हेलो नमस्कार। मैं खेती करना बताता ही नहीं हूँ, हम खुद भी करते हैं। ये हमारे फार्म का बीज उत्पादन प्रोग्राम है। हमने JS 2034 वैरायटी ले रखी है और इसकी बुआई हमने जून के लास्ट वीक में की थी। 24 जून की इस JS 2034 की बुआई है। अब ये करीब 40-41 दिन की हो गई है। फसल स्वस्थ है। लोगों की एक कंप्लेंट रहती है JS 2034 के साथ में कि इसकी हाइट बहुत कम रहती है, सब कंबाइन में कटाने में नहीं आती है। ये देख रहे हो कि 40 दिन का पौधा है, जो इसका हाइट बढ़ाने का समय था वो पूरा हो गया। हालांकि 2 फीट के आसपास इसकी हाइट है। पर क्यों है ये हाइट 2 फीट के आसपास? ये इसलिए है कि एक तो हमने सिर्फ एक हर्बिसाइड का स्प्रे किया इसमें, खड़ी फसल में सिर्फ इमेदा पर परशूट का स्प्रे किया इसमें 20-25 दिन पे। और दूसरा, इस खेत में पानी नहीं बढ़ता, ये ऊपर का खेत है और हाइट कम रहने के ये 2 ही कारण हैं। खर्चे के नाम पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इसमें बोने के बाद में 2 स्प्रे किए हैं। एक स्प्रे इसमें खरपतवारनाशी किया है इमिजा का, और दूसरा स्प्रे इसमें 33-34 दिन पे थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा और उसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर मिलाया था। वो इसलिए कि अब की बार JS 2034 में ये पीलिया रोग की समस्या काफ़ी देखने को मिली है। अभी भी देख रहे हो कुछ प्लांट में वो दिक्कत दिख रही है। तो ये इस थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा हमने इसलिए लिया था कि उस समय हमारे वाइट फ्लाई का इन्फेस्टेशन इसमें ज़्यादा था। बारिश इस साल कंटिन्यू हो ही रही थी, वातावरण में नमी थी, वाइट फ्लाई भी काफ़ी थी, गडल बीटल भी दिख रहा था। तो हमने जो मिक्सर प्रोडक्ट है थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा लिया और उसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर फंजीसाइड मिलाया। वो इसलिए मिलाया कि अब की बार जो रेजोक्टोनिया जो फफूंद था उसकी भी प्रॉब्लम दिख रही थी फील्ड में। तो हमने जब ये 33-34 दिन की थी तब ये स्प्रे किया था, जिसमें एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड मिलाया था। अभी 41 दिन के आसपास की क्रॉप है, इसमें अभी मैं कुछ भी स्प्रे नहीं करने वाला हूँ। कोई कीड़े का कोई भी स्प्रे नहीं करने वाला हूँ। आसपास काफ़ी किसान कर रहे हैं पर मैं नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि अगले सप्ताह में लगातार बारिश बनी रहनी है और कंटिन्यू बारिश होगी तो कीड़ा नहीं आने वाला। क्योंकि देख रहे हो कि अभी मेरे हाथ में जो प्लांट है इनमें ग्रिडल बीटल का अटैक हुआ है। पर ग्रिडल बीटल कहाँ अटैक कर रहा है? इतना 41 दिन का पौधा हो गया, मेन स्टेम पे तो करेगा नहीं, वो साइड में पत्तियों पे करेगा। कंटिन्यू बारिश है तो वो ग्रिडल बीटल भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा। पर मैं स्प्रे इसमें उस केस में करूँगा कि जब बारिश रुक गई है, वातावरण एकदम से खुलेगा, इलिया का इन्फेस्टेशन इलियो का मुझे दिखेगा, तब मैं स्प्रे करूँगा। तब किसका करूँगा? यदि नॉर्मल इन्फेस्टेशन रहा तो मैं इमामेक्टिन बेंजोएट का करना प्रेफर करूँगा, और इलियो का खासकर। और दूसरा, एक फंजीसाइड ज़रूर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें फंगस की दिक्कत आएगी, क्योंकि हर बार आ रही है और शुरू में भी अब की बार फंगस है। मॉइस्चर बनी है, खेत बिल्कुल एक बार भी ड्राई नहीं हुए हैं, तो फंगस रहेगी। और हम लोग जो बीज उत्पादन करते हैं तो हमारा खास फोकस फंगस पे रहता है, स्पेशली फली के टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर जो फंगस होती है वो सीड बोर्न भी होती हैं। यदि सीड पे रह गई तो वो बीज में भी जाएंगी। तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, हमारा क्वालिटी को मेंटेन करना रहता है। तो यदि अब इल्ली आती है, मौसम खुलता है, तो मैं एक इमामेक्टिन बेंजोएट का इसमें स्प्रे करूँगा और एक इसमें सिस्टमेटिक फंजीसाइड लूँगा। फंजीसाइड भी सस्ते वाला ही लूँगा, या तो फिर से टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर लूँगा या कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब लूँगा। और ज़्यादा दिक्कत लगी, कंटिन्यू बारिश होती रही, खतरनाक नमी है, फंगस का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, तब मैं जो नए टेक्निकल हैं उनके ऊपर जा सकता हूँ। पर नॉर्मल केस में तो मैं सस्ते से सस्ता ही करूँगा। और अब एक बार हमें रोगिंग करानी है। ये एक बार रोगिंग हो गई है, ये YMV वाले पीले वाले पौधे निकालने हैं। एक मैं मैसेज और देना चाहूँगा इस एडवाइजरी के माध्यम से कि जब YMV की अब की बार ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीले वाले पौधे हमें खूब दिख रहे हैं, हम सिर्फ सोचें कि हम स्प्रे कर दें इसका इलाज हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। आप स्प्रे करोगे, वाइट फ्लाई एक बार ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो 5-7 दिन बाद में वापस आ जाएगी। कितना ही भारी आप मॉलिक्यूल स्प्रे कर दो, वो आएगी, वापस आएगी, यदि उसके फेवरेबल कंडीशन फील्ड के अंदर बनती हैं तो आपको करना ये है कि जो YMV अफेक्टेड पौधे हैं, येलो हो रखे हैं ये प्लांट, इनको आपको खेत से बाहर निकालना है और स्प्रे करना, तभी आप इसको आगे स्प्रेड होने से बचा सकते हो। वैसे आज के 10 दिन तक हमें और इसका ध्यान रखना है। एकदम फलियाँ आ गई हैं, उसके बाद में YMV से बहुत ज़्यादा चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। यदि आप इस टाइप की वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस टाइप की वीडियो से आप मेरे अनुभव से सीख सकते हो, मैं भी आपके अनुभव से सीखूँगा। खेती में किसान साइंटिस्ट से सीखता है, साइंटिस्ट किसान से सीखता है, कोई परफेक्ट नहीं है। किसान का अनुभव है, साइंटिस्ट के पास विज्ञान है, तो दोनों जब साथ मिलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।